हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं एपीएमसी मार्केट कमेटी क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या काम होता है। जनरली जो है मार्केट और मार्केट प्लेसेस के बारे में तो आपने बहुत सारी न्यूज़ और वीडियो अभी तक देखी और पढ़ी होंगी, लेकिन एग्रीकल्चर में जब किसान अपना प्रोडक्ट कहीं बेचता है तो वो मंडी होती है और उस मंडी के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। यदि आप सब्जी का कोई कार्य करना चाहते हैं, अनाज संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर जो है आप फल फ्रूट संबंधित कोई सेल परचेज करते हैं तो आपको मंडी की आवश्यकता होती है। चाहे आप फार्मर हो या फिर आप जो है एंड कंज्यूमर हो, कहीं ना कहीं लिंक जो है वो मंडी की सपोर्ट के बिना पूरा नहीं होता है। तो यदि आप इन सभी चीज़ों के विक्रेता हैं या फिर इनसे जुड़े किसी व्यवसाय को करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। आज हम विशेषतः चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या वो अहम पॉइंट होते हैं जो मार्केट या मार्केट कमेटी या फिर एपीएमसी मार्केट को एक दूसरे से भिन्न करते हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है। हम इस वीडियो में अंत तक अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और कैसे इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और कैसे हम अपने व्यापार में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो आप मेरे साथ पूरा देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा करके आप जो हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मिल सकें। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें इस टॉपिक को, मेरा आज का सवाल ये है, यदि आप मार्केट कमेटी को, एपीएमसी मार्केट की विज़िट करना चाहते हैं मेरी वीडियो के द्वारा, और हम इसको जो है दो पहलू में लेकर के चलेंगे। एक वो एंगल जब रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच किसानों की गाड़ियां एंटर होती हैं एपीएमसी मार्केट में, तब क्या नज़ारा होता है, कैसे वो माल अंदर जाता है और कैसे वो बिकता है, आड़तिए उसको किस तरीके से जो है मासाखोरों को बेचते हैं और क्या मासाखोरी होती है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और रात की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, और यदि आप दिन में सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में मार्केट की क्या स्थिति होती है और किस तरीके से माल सेल हो रहा होता है, क्या नज़ारा होता है मार्केट का, तो उसके लिए आप मेरे को लाइक कर दीजिए। जितने अधिक लाइक आएंगे उतनी ही जल्दी फास्ट आपकी जो है नई वीडियो तैयार हो जाएगी, और इसके लिए हमने सिर्फ टारगेट रखा है 2000 लाइक का। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की मार्केट एपीएमसी के बारे में। देखिए, जनरली जो है जब बात आती है मार्केट की तो हिंदुस्तान में कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट है, और उसकी जहां एक साथ अधिक मात्रा में दुकानें होती हैं तो उसको उस चीज़ की स्पेशल मार्केट कहा जाने लगता है। ऐसा कोई रूल अभी तक गवर्नमेंट का नहीं है कि केमिकल की सारी दुकानें यहाँ होंगी, कपड़े की सारी दुकानें एक जगह होंगी, लेकिन बहुत सारे जगह जो है, बहुत सारे शहरों में अक्सर यही होता है कि जहाँ 2-4 दुकानें होती हैं उसको देख करके आसपास में और नए व्यापारी भी जो हैं वहीं पे दुकानें खोलना उचित समझते हैं, क्योंकि वहाँ कस्टमर पहले से आ रहा होता है तो उसको सोर्सिंग करने की ज़रूरत कस्टमर को नहीं होती है। और उस स्थान पे जब जो है नया व्यापारी दुकान खोलता है तो कस्टमर के लिए ऑप्शन आसान हो जाता है, और नॉर्मल चाल चलन की भाषा में उसको मार्केट प्लेस कहा जाता है। कपड़े की मार्केट हो सकती है, फर्टिलाइज़र की मार्केट हो सकती है, या फिर जो है आपकी और अन्य खाने पीने की चीज़ों की मार्केट हो सकती है। कई बार जो है रेस्टोरेंट की चेन भी एक साथ आपको देखने को मिल जाती है। 8-10 फूड चेन रेस्टोरेंट एक ही लाइन में आपको एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे। एक साथ आपको 5-7-10 बियर बार मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ एक
खुलता है और वो अच्छी सर्विसेज देता है, वो चलने लगता है, तो उसको देख करके दूसरा खोलता है, दूसरे को देख के तीसरा खोलता है और धीरे धीरे करके एक चेन तैयार हो जाती है। लेकिन ये तो बात हुई मार्केट की। इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग हटके, जिस पे गवर्नमेंट बॉडी का असर होता है किसानों की विशेष सुविधा के लिए, ताकि किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच सकें और वहाँ उसको उसकी लागत का अच्छा दाम मिल सके। इसलिए भारत में एपीएमसी मार्केट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो है, वो कमेटी की स्थापना की गई और जगह जगह जो है वो मार्केट कमेटियाँ बनाई गई, मार्केट यार्ड बनाए गए, बाकायदा उसमें दुकानें बनाई गई और वहाँ कुछ व्यापारियों को वो दुकानें अलॉट कर दी गई। इसका नियंत्रण जो है वो मार्केट कमेटी के द्वारा संचालित किया जाता है। कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स लगते हैं और वो टैक्स जो है, जो वहाँ व्यापारी बैठे होते हैं, उनसे वसूले जाते हैं। किसी भी व्यापारी को मार्केट में काम करने के लिए मार्केट कमेटी से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको आड़तिया लाइसेंस भी कहा जाता है। वहीं उसी मार्केट कमेटी से आपको जो है अलॉटमेंट होती है दुकान की, जिस स्थान पे आप जो है ख़रीद बेच करते हैं किसानों का माल। तो जो बेसिकली आड़तिया होता है, उसके पास आड़त का लाइसेंस होता है। आड़त भी जो है वो दो प्रकार की होती हैं, एक कच्ची आड़त, एक पक्की आड़त। अब कच्ची और पक्की में डिफरेंस ये है कि 6R और 9R ये दो परफॉर्मे होते हैं जो सेग्रीगेट करते हैं आड़तिया को। 6R और 9R ये अक्सर जो ग्रेन मार्केट्स हैं उसमें यूज होते हैं और ये एक तरीके के गेट पास होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, सरकारी डॉक्यूमेंट होता है और ये हर जगह वैलिड होता है। बाकायदा इसके ऊपर यूनिक नंबर पड़ा होता है और उस यूनिक नंबर से इसको ट्रैक किया जा सकता है। इसकी 3 कॉपी बनाई जाती हैं। एक कॉपी जो है वो ट्रक के साथ भेजी जाती है, एक कॉपी वहाँ रखी जाती है और एक कॉपी जो है वो मार्केट कमेटी को दफ्तर में जमा की जाती है, ताकि टैक्स की कैलकुलेशन की जा सके। ट्रिप्लिकेट कॉपी में ये होता है। एक बार जो कट गया वो कट गया, दोबारा जो है इसमें छेड़छाड़ नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है और इसमें जो है वो पूरा विवरण होता है कि किस किसान की कितनी फसल को जो है आपने ख़रीदा या बेचा और किस भाव से ख़रीदा बेचा। तो जो किसान की बात आती है वहाँ 6R रिसिप्ट काम करती है और जहाँ व्यापारी ने जब उसको ट्रेड किया तो 9R का यूज होता है। अब बात आती है कि यदि फूड ग्रेन के अलावा और कौन सी मार्केटें हो सकती हैं। ग्रेन के अलावा आपकी सब्जी मंडी होती है, जिसमें सब्जियां बेची जाती हैं। जितने भी फार्मर्स वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं वो सब्जी मंडी में लेकर के आते हैं। फल मंडी होती है, जिसमें फ्रूट्स का काम किया जाता है। और फ्लावर मार्केट होती है, जहां आपको स्पेशली जो है फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक मार्केट जो है आपको और मिलेगी जो नॉन वेज मार्केट होती है, उसमें फ़िश और आपको जो है मुर्गा, इस तरीके के जो है मीट प्रोडक्ट वहाँ मिलेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली में जो है सबसे बड़ी मंडी जो है वो आज़ादपुर में है, आज़ादपुर फल एवं सब्जी मंडी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है 24 घंटे चलने वाली मंडी है और यहाँ 24 आवर जो है सेल परचेज चलती रहती है किसी न किसी रूप में। कभी फार्मर तो कभी ट्रेडर और कभी जो है वो मासाखोर एक दूसरे को सामान खरीदते बेचते नज़र आ जाएंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली मंडी है और काफ़ी रश रहता है, ताकि इसमें जो है बहुत दूर दूर के किसान जो है माल लेकर के आते हैं। फलों में जो है हिमाचल से जो है सेब और अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आते हैं, कश्मीर से प्रोडक्ट आते हैं, पंजाब से प्रोडक्ट आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इधर एमपी तक का माल जो है वो आता है आज़ादपुर मंडी में। और प्याज की सोर्सिंग के लिए नासिक, महाराष्ट्र, वहाँ से भी जो है हिंदुस्तान के हर कोने से जो है जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं वो आज़ादपुर मंडी में
जाते हैं और वहाँ से फिर जो है जो आसपास की छोटी मंडियाँ हैं उनमें भी उसकी सप्लाई होती है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी कही जाती है। उसके बाद दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी जो है, यदि हम आज़ादपुर को छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो नंबर आता है वो ओखला मंडी का आता है और उसके बाद फिर गाजीपुर मंडी का आता है। गाजीपुर मंडी सब्जी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण मंडी है और ये इसकी एक विशेषता है कि ये मंडी जो है आपको कभी भी ऑफ नहीं मिलेगी। जबकि जो है आज़ादपुर एक दिन क्लोज रहता है, ओखला भी एक दिन क्लोज होता है, साहिबाबाद भी एक दिन क्लोज होता है, लेकिन सिर्फ गाजीपुर ऐसी मंडी है जो 24/7 चलती रहती है 365 दिन। वहाँ कोई ऑफ नहीं होता है, रोज़ काम होता है और वहाँ से लोग अपने हिसाब से सेल परचेज करते रहते हैं। लेकिन इस मंडी में किसान बाकी दोनों मंडियों के मुकाबले कम आता है। रश तो होता है लेकिन उनके मुकाबले कम होता है। रेट्स इन कंपैरेटिव जो हैं वो गाजीपुर मंडी में थोड़े से निम्न रहते हैं क्योंकि वहाँ रश नहीं है, लेकिन कई बार जो है ये सुपरसीड भी कर जाती है बाकी दोनों मंडियों को। जब यहाँ जो है बायर अधिक पहुँच जाते हैं तो माल की शॉर्टेज होने के कारण अचानक से रेट शूट अप भी होते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट फार्मर्स को मिलता है। अब ये बात तो हो गई मार्केट और मार्केट कमेटी की। अब बात आती है उस किसान की, उस अन्नदाता की जो किसान मंडी में लाकर के सामान को बेचता है। क्या वास्तव में मंडी जो है किसान और व्यापारी से ही चलती है? क्या किसान को जो है वो पूरा हक उसका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? ये सब जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम स्पेशल चर्चा करेंगे जिसमें हम व्यापारी, किसान और मासाखोर क्या होता है और उसका क्या अहम रोल होता है किसान और व्यापारी के बीच में, कैसे मासाखोर आमदनी को खींच लेता है या चूस लेता है और किसान के साथ क्या क्या अत्याचार मार्केट में किया जाता है। मार्केट में किसान अपना माल लेकर के यदि चला गया है एपीएमसी मार्केट में तो उसको बेच के ही आना होगा, वो वहाँ से उसको बिना बेचे वापस नहीं आ सकता है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये हम कल अपनी नई वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कल के तक के लिए धन्यवाद।